हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस रेजर पे वेब हुक को इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें हमने पेमेंट सक्सेस होने पे जो फंक्शनैलिटी चलनी है उसको कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा मैंने आपको करने के लिए एक टास्क भी दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि अगर पेलोड के अंदर पेमेंट फेल्ड भेजता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। एंड इसी फंक्शनैलिटी में यूज करते हैं इन्वेंट्री रोल बैक का। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे पेमेंट फेल्ड हैंडल नहीं हुआ होगा, मतलब अगर पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो चीज़ नहीं बन पाई होगी। तो मैं यहाँ पे उसे भी कवर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ लिखिए प्राइवेट वॉइड हैंडल पेमेंट फेलियर। अब इस मेथड को काम करने के लिए भी जेसन ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसको दे देते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। इसका नाम दीजिए इवेंट। अब इसके अंदर सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट पेमेंट एंटिटी को कॉल कर देते हैं, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं पहले। तो यहाँ लिखिए एक्सट्रैक्ट पेमेंट एंटिटी, इसमें पास हो गया इवेंट। अब ये हमें रिटर्न करेगा एक जेसन ऑब्जेक्ट, तो उसको यहाँ पे रख लेते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। इसका नाम दीजिए पेमेंट एंटिटी। अब इस पेमेंट एंटिटी से हम ऑर्डर आईडी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी का हर जगह यूज होना है। यहाँ लिखिए पेमेंट एंटिटी डॉट गेट स्ट्रिंग, इसमें पास कर दीजिए ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा, तो उसको होल्ड कर लेते हैं किसी में। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो स्ट्रिंग रेजर पे ऑर्डर आईडी। अब ये जो रेजर पे ने हमें ऑर्डर आईडी भेजी है वो हमारे सिस्टम में ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से स्टोर है। तो हम रेपो से इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडी का डेटा ले लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ लिखिए पेमेंट रेपो डॉट फाइंड बाय ट्रांजैक्शन आईडी, इसमें पास हो गया रेजर पे ऑर्डर आईडी। अब ये हमें ऑप्शनल टाइप का डेटा देगा, तो उसको भी यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। यहाँ लिखिए डॉट और एल्स थ्रो, इसमें देना होता है आपको लैम्डा, देन न्यू इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, इसमें दे दीजिए पेमेंट नॉट फाउंड फॉर दिस रेजर पे ऑर्डर आईडी, देन यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन। अब ये हमें पेमेंट टाइप का डेटा देगा, तो उसको रख लेते हैं किसी वेरिएबल में। वेरिएबल कहाँ रखेंगे, इधर। ये पेमेंट टाइप का डेटा देगा, तो पेमेंट। अब ये बताना होगा कि हम किस पेमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पेमेंट एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेमेंट एंटिटी किधर है, ये रहा पेमेंट एंटिटी। इसका नाम दीजिए पेमेंट। अब हमारे पास उस पर्टिकुलर रो का ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब वो पर्टिकुलर डेटा मिल गया है। तो हम उसमें पेमेंट स्टेटस अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ लिखिए पेमेंट डॉट सेट पेमेंट स्टेटस, इसमें एनएम को कॉल कर लीजिए। तो पेमेंट स्टेटस डॉट फेल्ड। अब हमें इन्वेंट्री को रोल बैक करना है, तो इसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा इन्वेंट्री क्लाइंट को, जो कम्युनिकेट करेगी इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस के साथ। मतलब इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस की किसी पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करेगी, एंड उस एपीआई में जो लॉजिक होगा वो रोल बैक के लिए ही होगा। मतलब रोल बैक का लॉजिक इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस के अंदर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ उस एपीआई को कॉल करना है, जो कि फिन क्लाइंट के थ्रू हो पाएगा। और फिन क्लाइंट को हमने सेट कर रखा है इन्वेंट्री क्लाइंट नाम से, तो उसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे इन्वेंट्री क्लाइंट डॉट रोल बैक इन्वेंट्री। इसमें पास कर देंगे पेमेंट डॉट
गेट ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर माइक्रो सर्विस को भी बता देते हैं कि पेमेंट फेल हो गया है, उसके लिए उसे भी हमें कॉल करना पड़ेगा। एंड जो कॉलिंग का काम है, मतलब जो कम्युनिकेशन है, वो फिन क्लाइंट के थ्रू ही हो रहा है। तो यहाँ लिखिए ऑर्डर क्लाइंट डॉट फेल ऑर्डर। इसमें हमें रेजर पे ऑर्डर आईडी नहीं भेजनी है, हमें भेजनी है पेमेंट की ऑर्डर आईडी, मतलब जो पेमेंट ऑब्जेक्ट मिला है उसकी ऑर्डर आईडी भेजनी है। तो पेमेंट डॉट गेट ऑर्डर आईडी। ठीक, इतना कोड था। ये आपका फेलियर होने पे चल जाएगा एंड सारे स्टेटस अपडेट हो जाएंगे। मतलब हमारे इस पेमेंट टेबल में भी स्टेटस अपडेट हो जाएगा, ऑर्डर माइक्रो सर्विस में भी कॉल चली जाएगी तो वो भी अपने हिसाब से काम कर लेगा, इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस को भी कॉल चली जाएगी, जिससे वहां पे भी रोल बैक वाली फंक्शनलिटी अचीव हो जाएगी। अब हमें एक वेब हुक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, मतलब एक एंट्री पॉइंट बनाना पड़ेगा जिसका यूज रेजर पे करेगा। मतलब रेजर पे डैशबोर्ड में हम मेंशन करते हैं कि आपको किस वेब हुक का यूज करना है। ठीक है, तो रेजर पे आएगा कंट्रोलर में, देन कंट्रोलर कॉल कर देगा सर्विस को एंड सर्विस के अंदर जो फंक्शनलिटी है वो हिट हो जाएगी। तो आते हैं यहाँ कंट्रोलर में, न्यू एंड क्लास, इधर इसका नाम दीजिए वेब हुक कंट्रोलर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एनोटेशन सेट कर देते हैं, एट रेस्ट कंट्रोलर, देन रिक्वेस्ट मैपिंग भी दे देते हैं, इसमें दे देंगे हम /API/पेमेंट, देन रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर लेते हैं। अब इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऑब्जेक्ट की। कौन से ऑब्जेक्ट की? रेजर पे वेब हुक सर्विस की। तो उसको यहाँ पे ले लेते हैं, लिखिए यहाँ पे प्राइवेट फाइनल रेजर पे वेब हुक सर्विस, इसका नाम दीजिए वेब हुक सर्विस। अब हमें सिर्फ एक ही यहाँ पे एपीआई बनानी है, मतलब रेजर पे को सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट चाहिए अपना पेलोड भेजने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एट पोस्ट मैपिंग, इसमें दीजिए /webhook/रेजर पे। अब इसके बाद आपको बनाना होता है हैंडलर, तो यहाँ लिखिए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें पास कर दीजिए वॉइड, क्योंकि हमें रेजर पे को दोबारा से कुछ भी नहीं भेजने की ज़रूरत है। इसका नाम दीजिए हैंडल वेब हुक। अब रेजर पे यहाँ पे दो चीज़ें भेजता है, एक होता है सिग्नेचर और दूसरा पेलोड। तो जो सिग्नेचर होता है वो हेडर के अंदर भेजता है एंड पेलोड आती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सिग्नेचर लेने के लिए यहाँ पे लगाइए एट रिक्वेस्ट हेडर, इसमें पास करना होता है हेडर का नेम। तो यहाँ लिखिए x-रेजर पे -सिग्नेचर। अब इस हेडर में जो वैल्यू आएगी उसको रख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग सिग्नेचर। देन पेलोड रखने के लिए ये बॉडी में आती है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एट रिक्वेस्ट बॉडी, इसको रख लीजिए एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, इसका नाम दीजिए पेलोड। अब इसके अंदर कर दीजिए सर्विस को कॉल, तो लिखिए वेब हुक सर्विस डॉट प्रोसेस वेब हुक, इसमें पास हो गया सिग्नेचर एंड पेलोड। अब लास्ट में लगा दीजिए रिटर्न, तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, इसमें भेज देंगे सिग्नेचर एंड पेलोड को। तो सिग्नेचर एंड पेलोड, एंड यहाँ ऊपर भी सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इधर एक एरर दिख रही है, बोल रहा है रिटर्न टाइप मिसिंग है, बट रिटर्न टाइप तो हमने ऑलरेडी लगा दिया है यहाँ पे। ओके, ये जो वॉइड है ये हमें यहाँ पे क्लास पास करनी होती है,
और वॉइड है तो हमें यहाँ पे भी कुछ नहीं देना है। ठीक है, इसको हटाइए। इसके बाद हमें जस्ट लगा देना है डॉट बिल्ड, इसको करिए सेव। ठीक, तो ये हमारी पूरी फंक्शनैलिटी हो गई जो पेमेंट फेल होने पे चलेगी। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। अब इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। एंड आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।